हमारा जो पप्पू है वो देश का प्रधानमंत्री एक ही टाइम में बन सकता है। उसको पैर दबाने वाली तो घर में मिलेगी, कोई उसका दुख तकलीफ बांटने वाली तो वो सही आ जाएगा लैंड पे। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? खत्म, फिनिश। विपक्ष है कहाँ? राहुल गांधी तो आलू से सोना बना रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये आलू से सोना वाली स्टेटमेंट मोदी जी ने दी थी, पूरी चलिए चलिए हम ये भी मान लेते हैं इनकी बात। क्या वो सक्षम है बनने के प्रधानमंत्री? यहाँ पे इतने लोग खड़े, कोई बेटा हुआ है, कोई बाप बना है तो अपने बेटे को तो पालेगा ही ना, उसका हम काम नहीं बोलेंगे, उसको तो जिम्मेदारी बोलेंगे ना। यदि भ्रष्टाचारी है बीजेपी तो क्यों जा रहा है उसमें? उसने खुद भी सांसद ने बोला है, विपक्ष उसका जवाब दे रहा है, विपक्ष जवाब दे रहा है, उसको कह रही है तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। ये वही कांग्रेस है। 1946 में जब पारित हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू का एक वोट नहीं था और क्या सरदार को किनारे कर दिया गांधी। वो कांग्रेस है। ये क्या देश का उद्धार करेगी? कभी नहीं किया, हिंदुओं का कभी नहीं किया। एक कट्टा मिल गया चावल का और आधा कट्टा दाल का मिल गया, बस बहुत करा। इसके बारे में आएंगे वही कुछ भी हो, मोदी योगी ही आएंगे। अशिक्षित के हाथ में देश नहीं है, क्योंकि देश ब्यूरोक्रेसी चलाती है, IAS ऑफिसर चलाते हैं। हमारा जो पप्पू है वो देश का प्रधानमंत्री एक ही टाइम में बन सकता है। कैसे मैडम, आप लोग उसका ब्याह क्यों नहीं करवा देते? अरे उसको पैर दबाने वाली तो घर में मिलेगी, कोई उसका दुख तकलीफ बांटने वाली तो वो सही आ जाएगा लैंड पे। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार आएगी? ये कोई पूछने की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है। सबको पता है, कोई विकल्प है ही नहीं मोदी के अलावा। कोई नेता है नजर आता है आपको? जी अच्छा ये बताइए 10 साल के कामों के अनुसार देखा जाए तो ऐसा क्या काम किए जो बीजेपी सरकार को लाना? बहुत काम किए, सबको पता है। ये भी सवाल, राम मंदिर ने बहुत से काम किए, ऐसे काम किए जो कभी नहीं हुए थे। अच्छा ऐसा क्या किए आप बताएंगे जरा? विपक्ष तो सवाल उठा रहे कि कोई काम ही नहीं हुआ, झूठे वादे किए। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है क्या? खत्म, फिनिश। विपक्ष है कहाँ? अभी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश जी साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी तो आलू से सोना बना रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो उसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। सुना था अंकल आपने जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आलू से सोना वाली स्टेटमेंट मोदी जी ने दी थी, पूरी वीडियो नहीं देखी? क्या कहेंगे सर? पूरी वीडियो तो नहीं देखी होगी। ये तो स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं कि बीजेपी। चलिए हम ये भी मान लेते हैं इनकी बात। क्या वो सक्षम है बनने के प्रधानमंत्री? यहाँ पे इतने लोग खड़े, कोई क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री सक्षम है? क्या कह रहे हैं कि सक्षम है? मानते हो क्या राहुल गांधी जी सक्षम है प्रधानमंत्री पद के लिए? नहीं देखता, ये देखता है। किसे देखना चाह रहे हैं? तो मोदी जी को, मोदी जी को ये बात। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी और योगी। किस लिए लेके आना चाहते हैं मोदी और योगी? क्या काम किए भैया? क्या काम किए बताइए, क्या काम? यहाँ पे देख ही रहे हो, आपकी नजर के सामने ना क्या काम? आप बताओ ना। जो चीज प्रधानमंत्री को हम जैसे बेटा हुआ है, कोई बाप बना है तो अपने बेटे को तो पालेगा ही ना, उसका हम काम नहीं बोलेंगे ना, उसको तो जिम्मेदारी बोलेंगे ना। बिल पास हुए, जितने भी बिल पास हुए कांग्रेस सब कांग्रेस के लाए हुए थे, लेकिन उसको इशू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, नहीं थी। अब बिछा सड़क नहीं थी, रेल नहीं थी, हवाई जहाज बंद हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उन्हीं को दर्द हो रहा है। भ्रष्टाचार नाचते थे, पत्ते बेच के नाचते थे जब कांग्रेस थी, है ना? अब नहीं है, अब आएंगे वही मोदी के बाद योगी आएंगे। भ्रष्टाचारियों को जो है ना सारे सब जेल में घुस रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो भाजपा में जा रहे हैं। जब कांग्रेस में थे भ्रष्टाचारी तो कह रहे थे CBI लगा देंगे, ये लगा देंगे, ED लगा देंगे। भ्रष्टाचार में आ गई, एक भी उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो तुम्हारा BHU के वो थे जिसने लड़की के साथ रेप किया था, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, वो पकड़े नहीं गए थे। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे सरकार आएगी बीजेपी की? कोई विकल्प नहीं है, क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुए थे, यदि भ्रष्टाचारी है बीजेपी तो क्यों जा रहे हैं उसमें? डरा रहा है इस जमाने में। हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है उनकी, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है उनकी। रिजॉर्ट में बुलाते हैं, बाहर वहाँ से निकलते हैं, जी क्या हो जाते हैं, हम लोग बीजेपी में चले गए। बोल रहे हैं कि डरा रहे हैं, हमको कौन डराएंगे? हम तो तुम्हारी खड़े हुए नीता करके है, उसने खुद भी सांसद ने बोला है, विपक्ष उसका जवाब दे रहा है, विपक्ष जवाब दे रहा है, उसको कह रही है तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। गलत करेंगे तो डरेंगे, गलत करेंगे तो भरना पड़ेगा ही। चलो पंडित नेहरू के पास 1946 में पंडित नेहरू के पास एक वोट नहीं रहा। ये वही कांग्रेस है। 1946 में जब पारित हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू का एक वोट नहीं था और उनको सरदार को किनारे कर दिया गांधी जी ने। ये वो कांग्रेस है। ये क्या देश का उद्धार करेगी? कभी नहीं किया, हिंदुओं का कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। IT डिपार्टमेंट के उन्नाव जिला, हम यूपी से हैं, उन्नाव जिला का कुलदीप सेंगर था जो रेप किया था, आज वो जो है तिहाड़ यहाँ पड़ा है जेल में। लेकिन
अब जो बीजेपी का क्या होगी तुरंत हुई भैया, 1 साल के अंदर। मैं मान रहा हूँ, मैं वही का हूँ, 1 साल के अंदर। BHU के 3 IT डिपार्टमेंट के बंदे थे जिन्होंने BHU की लड़की का रेप किया था, ठीक है, वो 3 महीने तक अंदर क्यों नहीं गए? फिर क्यों नहीं गए अंदर? कौन? 3 BHU भाजपा के IT डिपार्टमेंट के बंदे थे। मैं तो आते नहीं भैया सुना उनके बारे में, और जो सुना मैं बता रहा हूँ। नहीं, हम जो सुने, कुलदीप सेंगर था, रेप किया था, जेल में पड़ा हुआ, वो भी बीजेपी का विधायक था। अगर ऐसा ना होता तो क्यों नहीं हुआ? फिर मुझे उसका किसका कॉलमान भैया मुझे नहीं पता अब क्या हुआ। अभी हम मुद्दों पे आते हैं। भूषण कौन सा रेप किए थे? मोदी जी आएंगे, मोदी के बाद योगी जी आएंगे, बीजेपी आएंगे। मुद्दों पर लेके आएंगे। किन मुद्दे? विकास किया है, विकास रोड, विकास हुआ है क्या? सबको मिला है। 2014 के बाद डीलर राशन लेके हड़प जाते थे, 3-3 महीने मिलते थे। 1 कट्टा मिल गया चावल का और आधा कट्टा दाल का मिल गया, बस बहुत है। 5 किलो चावल हो जाएगा? नहीं, सबको मिल रहा। 5 किलो चावल हो जाएगा? कौन सा मिल रहा था? पहला तो मैं दूंगा तुम्हें, मैं दूंगा। मिल रहा था भाई 2 रुपए के 10 रुपए कह रहा है, इसके बने में आएंगे वही, कुछ भी हो, मोदी योगी ही आएंगे। चावल राशन कांग्रेस के समय से मिल रहा है। नहीं मिलता था भाई, 3 महीने में कैसे कर रहे हो? 3 महीने में, 3 महीने में। अरे भैया, मनरेगा कांग्रेस की नीति थी, उसी समय से ये शुरुआत हुई है। अरे यार ऐसा नहीं है। अनपढ़ों के हाथ में देश है, अशिक्षितों के हाथ में वो सब देश है। ठीक है, अनपढ़ होते दोबारा आते क्यों वोट देते उनको? देश जिसके हाथ में है, सुरक्षित है। अशिक्षित के हाथ में देश नहीं है, क्योंकि देश ब्यूरोक्रेसी चलाती है, IAS ऑफिसर चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना कि अशिक्षित के हाथ में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देश जो चला रहे हैं वो नेता में नहीं है, ठीक है। नेता पार्टी संभालते हैं, नेता सत्ता बनाते हैं संगठन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कहना कि अशिक्षित है, ये बिल्कुल गलत होगा। जी, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं जी। क्यों गलत होगा? बता दो भाई। नहीं यार, सारे ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी चलाती है, सारे ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे नेताओं के हाथ में नहीं है देश? सारे कोई भी जो तुम्हारा MSME की मैं बात करता हूँ, ठीक है, MSP की अध्यादेश के तहत तो लागू किया गया था। अध्यादेश क्या होता है? जब तक कोई इमरजेंसी देश में नहीं आती तब तक कोई ऐसा नियम लागू नहीं हो सकता। वो लागू कैसे हो गया? फिर कैसे हो गया? कोई वो नहीं था। किसान बिल को वापस तो ले लिया था यार। अब अगर किसान मांग करेगा कि पराली जलाई जाए और हमारा नाम न लिया जाए, वो तो गलत है ना यार। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। बताओ क्या है? 3 जो अब धान हमने उगा लिया, ठीक है, निकाले तुम है ना बेटा, धान हमने उगा लिया, ठीक है। उसके बाद बचा पराली। अब पराली छोड़ो, तुम किसान नियम बताओ मुझे। ये जरूर है, सरकार की ये कमी है। वो नियम क्या है? पराली का पेपर बनाया जा सकता है, पेपर नैपकिन बनाया जा सकता है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन और संस्थानें लगाई जा सकती हैं हर एक जिले में, पूरे देश में लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं लगाई गई। जब लगाई जाएगी इस टॉपिक पे तब बात करना, जब लग जाएगी तब देगा। ये उनमें कमी थोड़ी इसी ये कारण है। अगर उसका पैसा मिलने लगे किसान को 2 रुपए किलो या 4 रुपए किलो, तो वो जलाना कहीं ना कहीं 80% अपने आप कम हो जाएगा कि हम खरीदेंगे वो चीज। इस चीज का तो भाई वो अपने घर में थोड़ी रखेगा कि मैं रख लेता हूँ, तुम आओ खरीदो। वो घर में कहाँ रहता, वो तो खेत में रहता है भाई। खेत में वही रहेगा, फसल नहीं होगी उसके बाद। अच्छा सुनो, पराली में फसल नहीं होगी, फसल सड़ती है, उससे जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जानते हो ना? बताओ क्या होता है? मेरे को 3 नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बताओ 3 नियम। सबसे पहला नियम वो है कि आप भंडारण नियम जो है, ठीक है, आप कोई भी बाहर का बंदा भंडारण कर सकता है खरीद के, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि जो भी अगर किसान उबो रहा है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी, ठीक है, आके पहले ही नियम तय कर देगी इतने एरिया का, नहीं करेगी। जब तक मेरा राजी नहीं होगा, जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तब तक उसकी मर्जी नहीं को अपने आप खुद ले लेगी। वो चीज आपने ठीक है, मतलब एक सहमति से किसान तय कर लेंगे कि इतने में खरीदेंगे। थर्ड क्या है? MSP है। देखिए ये तो किसान पे ही निर्भर है ना, यहाँ गलत क्या है? सरकार की क्या उसमें मर्जी है? मैडम देखो, किसान 2 के लिए कुछ नहीं कह रहा, पहले के लिए थोड़ा है कि ये जो चीज़ है पहले बोलते थे कि मतलब 1995 के बाद था ये नियम लागू हुआ था कि कोई भी किसी को बेच सकता है। उस चीज़ को आज डॉक्यूमेंट में ले आए, 1 मिनट रखो, डॉक्यूमेंट में ले आए, ठीक है। किसान जो थर्ड उससे परेशान है, MSP ले आए, ठीक है, लेकिन वो ये कहती है हम शुल्क तय कर देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ही तुमसे खरीदेंगे, ठीक है। उस चीज का वो मांग रही है कि तुम्हें MSP लग जाएगा। टमाटर पे सपोज MSP लग गया, मैं सपोज 50 का टमाटर है इस समय, टमाटर है, अगर जब सीजन आता है तो टमाटर 10 का हो जाता है, तो सरकार उसी 50 पे खरीदेगी सीजन में भी, तो इससे सरकार का घाटा होगा कि नहीं? और लोग घाटा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बताओ। होता है तेल का सरसों मोदी जी बोलते हैं बोएंगे तो हम ही ना। ऐसे दाल हो गया, तोहर की दाल हो गया, घाटा होगा। कितने का घाटा होगा आप मेरे को बताओ? अरे बहुत घाटा होगा। उससे ज्यादा घाटा तो उद्योगपतियों के लोन माफ
करके हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, कुछ लोग ऐसे है ना लोन माफ करके हो रहे टैक्स भर रहे हैं, भैया टैक्स भर रहे हैं 5,000, लेकिन ये वाला बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, गरीबी का नहीं है। लोन माफ हुआ भाई, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? जाओ तो घाटा है। और MSP किस पे बस खाली अरहर दाल पे लगी है, तुअर पे लगी है, फिर और भी 2-4 ऐसी चीज सारी MSME के अंडर जितनी चीजें आती है ना भाई, सारी MSME के अंडर जितनी चीज सब पे लगी है भाई, सब पे लगी है। उससे महंगी और महंगी देंगे, दुकानदार जो बेचेंगे महंगे और महंगी हो जाएगी भाई। महंगाई से पहले नहीं थी। पहले तेल का अभी तेल 120 की 125 का मिल रहा है 1 लीटर, मिल रहा है ना। इसके पहले क्या रेट था? बीच में बढ़ा था तेल, बढ़ा था ना 150 180 तक शायद पहुंचा था। वो भंडारण से बढ़ता भैया, वो भंडारण से बढ़ता है। वो कौन सरसों बोएंगे, जब सरसों हम बोएंगे तभी तो हम तेल निकलेगा सरसों से। जब हम बोएंगे ना मोदी सरसों लाते हैं यार, बातें कर रहे हो। दाल मोदी थोड़ी पैदा करते हैं, हम पैदा करेंगे ना भाई। किसान कितना कर सकता है अपने घर में भंडारण? तो मोदी जी थोड़ी करेंगे, बहुत किसान है, गवर्नमेंट थोड़ी करती है, किसान करता है भाई। गवर्नमेंट किसान करता है ना, भंडारण करती है भाई, उसी के बाद उसका रेट बढ़ता है। कभी किसान खुद से रेट नहीं बढ़ा सकता, इतनी पावर है नहीं किसान के हाथ में। हमसे लेके भंडारण तो गवर्नमेंट करती है ना, तो लेती तो हम ही से है, किसान से तो लेगी तभी तो भंडार करेगी। अगर हम बोएंगे ना, अगर इतने लोग खड़े, कोई खेत इतना कितने लोग खड़े सरसों बो रखे, बताओ अभी कोई नहीं बोएगा, साला तेल तो महंगा होगा, कहाँ से आएगा भंडारण है, कहाँ से आएगा? तेल महंगा हो रहा है तभी तो बोएगी कि महंगा होगा तो बेचो तो महंगे में बिकेगा। इतनी महंगाई बढ़ रही है, फिर भी हम लोग अच्छे पहन रहे, अच्छे खा रहे, अच्छे पी रहे, इतनी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बनी, विश्व की सबसे बड़ा रोयल नेटवर्क बन गया, ये रोड बन गया, दिल्ली से मुंबई बन गया। और सुनो अभी बुलेट ट्रेन भी आने वाली 2026 तक लॉन्च हो जाएगी। सबमरीन चल क्या विकास, सरकार आई विकास बस अपना होगा, अपना झोला भरोगे तब विकास होगा बस।